बिजली नहीं चाहिए, अपने खंभे भी ले जाएं, ट्रांसफार्मर भी ले जाएं और अपनी तारें भी उखाड़ लें। लेकिन ये बिजली के खंभे ले जाने से पहले, ये ट्रांसफार्मर ले जाने से पहले, ये तारें ले जाने से पहले, जो 40 साल तक आप हमारी जमीन पर खंभे लगाए रखे हैं आपने, तारें बिछाई रखी हैं आपने, इनका आपको किराया देकर जाना होगा। आप ये बात सुनकर शायद हैरान हो रहे हो, इससे पहले भी आपने ये शायद बात सुन रखी हो, लेकिन कश्मीर की अवाम ने अपना एक अनोखा फैसला सुनाया है। महकमा बरकियात को यानी वापडा को एक दरखास्त दी गई है और उस दरखास्त में यह बात कही गई है कि हम बिल नहीं देने वाले। बिजली के बिलों की उन्होंने राख बना दी है और कहा कि हम बिल नहीं देने वाले आपको, आपने जो करना है कर लीजिए, लेकिन अगर कुछ करना हो तो उससे पहले आपने एक काम करना है। वो काम ये करना है कि आपने अपने खंभे, ट्रांसफार्मर और तारें हटा लेनी है। ये दरखास्त में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है और मजीद ये बात कहा गया है कि बिजली के बिल हम नहीं देने वाले, अब नहीं दे सकते, वाज़ेह कर दिया है, हम आपके मकरूज नहीं है, आप हमारे मकरूज हैं। और फिर दरखास्त गुजार देना बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा भी है। इसी बात से डरते थे, इसी दिन से डरते थे और वो दिन आ गया। अब वो कहते क्या, उन्होंने कहा जनाब कि हमारी जमीनों पर आपके खंभे नस्ब हैं जिसका टैक्स आपको अदा करना चाहिए हमें, जिसका टैक्स आपको अदा करना चाहिए हमें, लेकिन उनका टैक्स भी आप हमसे ले रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी कि आपने अवाम की मलकियती जमीनों में जो बिजली के खंभे लगा रखे हैं, तारें बिछा रखी हैं, इनसे नुकसान पहुंचता है। आपने दरख्त काटे थे, उन दरख्तों को उखाड़ कर भी आप लोग ले गए, पैसे भी उनके आप लोगों ने लिए, दरख्तों के नुकसान की भरपाई भी आप लोगों ने नहीं की। वो जो दरख्त उखाड़े थे, उन दरख्तों के पैसे भी दिए जाए और उन दरख्तों के नुकसान की तलाफी भी की जाए। फिर दरखास्त में एक और बात लिखी गई है, उन्होंने कहा जनाब ये जो करोड़ों रुपए के आपने दरख्त काटे हैं, कहां कहां पर इस्तेमाल हुए, उनके बारे में भी आगाह किया जाए। 1 माह में आपने छुट्टी ना की अगर यहां से, तो बिजली का बिल आप लोगों को नहीं मिलेगा। साथ में हवाला दिया गया कि अंग्रेज सरकार ने जब बर्रे सगीर के अवाम पर कुएं से पानी निकालने और राह गुजरने पर टैक्स लगाए थे तो पंजाब के अवाम ने बगावत की थी। साथ में यह हवाला भी दिया गया है कि हमारी जमीन और टैक्स भी हमसे। ऐसा नहीं होगा, हम टैक्स नहीं देंगे और पहली बार हम ये बात कहने जा रहे हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपने खंबे लगाए रखे, ट्रांसफार्मर लगाए रखे, बिजली की तारें आपकी लटकती रहीं, बिजली की तारों से लगकर जो लोग मर गए हैं उन लोगों का अजाला कौन करेगा? आपकी वजह से हमारी ज़राअत की जो जगह खराब होती रही है, ज़राअत का जो मसला बनता रहा, जहां पर ट्रैक्टर नहीं चल सका, हल नहीं चल सका, उसका जो नुकसान होता रहा ज़राअत का हमारा, वो 40 साल का नुकसान आप भरेंगे, फिर आप यहां से जाएंगे। आप हमसे टैक्सेस की बात करते हैं, आप हमसे बिल की बात करते हैं, आपको पहले बिल देना पड़ेंगे। आपको पहले बिजली का ये जो खंबे आपने लगाए, ट्रांसफार्मर आपने लगाए, आपने तारें लगाई, इनका किराया आपको देना पड़ेगा। और ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनता है, क्योंकि ये 40 साल से ज्यादा का अरसा है। अब आप ये देख लीजिए कि ये हाल हो चुका है पाकिस्तान में। इस इकदाम को मैं सराह नहीं रहा कि ऐसा किया जाना चाहिए। अगर ये होने लग गया तो फिर तो पूरी की पूरी आप कह लीजिए कि पूरा के पूरा निजाम ही लपेट के रख दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। कॉलम निगार वसतुल्लाह खान साहब ने यह बात कही कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में हर शख्स को बिजली मुफ्त बिजली मुयस्सर आ जाएगी। शायद उन्होंने किसी और ज़मन में कहा हो, तंज के अंदाज में कहा हो, लेकिन ये बात याद रखिए, कमोबेश कुछ 100 साल तक, या हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होने वाला, या जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत राइज है इस निज़ाम में तो नहीं होने वाला। आप ये देखिए कि वापडा के 40,000 अफसरान हैं, 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन हैं, उनको 1 करोड़ से ज़ायद बिजली के यूनिट बिल फ्री दिए जाते हैं। हो सकता है कि आदाद शुमार में आगे पीछे बात हो जाए, लेकिन 5 अरब से ज़ायद रुपए की बिजली उन्हें मुफ्त फराम की जाती है, वो भी आप हमसे लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली दी जाती है, वो भी हमारी जेब से जाता है। हुक्मरानों को मुफ्त बिजली जाती है, वो भी हमारी जेब से जाता है। टैक्सेस भी हम पर लगाए जाते हैं। चीनी इतनी महंगी हो चुकी कि खरीदने जाएं तो मुंह कड़वा हो जाता है। कहां जाएं, क्या करें? खुदारा होश के नाखून लीजिए। और जिस तरह से ये कश्मीर में वाकया पेश आया है, अगर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात पेश आते जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? और IPPs को जिस अंदाज से हम पर मुसल्लत किया गया है और महंगे आप लोगों ने जो मुआहदे किए हैं, इनको रिवाइज करें। अगर ऐसा नहीं होगा
तो फिर अवाम के हाथ होंगे, आपका गिरेबान होगा। दोनों में से किसी का भी नुकसान हो वो हम ही हैं, वो हमारा नुकसान ही है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।